नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस आज के समय में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आरएसएस का सफर 90 साल से ज्यादा का हो चुका है। इस सफर के दौरान आरएसएस ने कई उतार चढ़ाव देखे। इन्हीं उतार चढ़ाव में एक बड़ी घटना फिर से आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ हुई है, जहां मुस्लिम भीड़ ने कुछ ऐसा किया जो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हमेशा सुर्खियों में रहा है, कभी अच्छे कारणों के लिए तो कभी बुरे कारणों के लिए। लेकिन अब जो लखनऊ में हुआ वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, सरकार पर, कानून पर और धर्म के ठेकेदारों पर, क्योंकि यहाँ स्वयं सेवक संघ आरएसएस की शाखा पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। यहाँ के एक मंदिर में लगने वाली शाखा पर शाकिब नाम के युवक ने अपने 8 से 10 साथियों के साथ मिलकर पथराव किया। इतना ही नहीं, पत्थरबाजी के बाद संघ के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गंदी गंदी गालियों के साथ दोबारा ना आने की धमकी दी गई। शाकिब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। घटना के पीछे मास्टरमाइंड यूपी पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जमाल बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पूरी घटना शनिवार 27 जुलाई 2024 की है। ये तो हमने शॉर्टकट में आपको पूरा मामला समझाया। चलिए अब ये पूरा मामला शुरू से अंत तक आपको विस्तार से बताते हैं। मुस्लिम भीड़ का हमला, आरएसएस कार्यकर्ताओं पर पथराव, हिंदुओं को मां बहन की गाली, भगवा झंडे का किया अपमान। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, जहां के पूर्वी क्षेत्र में आने वाले चिन्हट थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। और ये पूरा मामला तब सामने आया जब यहां 28 जुलाई रविवार को आरएसएस के कार्यकर्ताओं युवराज, सोमनाथ और धनराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि चिन्हट इलाके में पड़ने वाले छोहरिया माता मंदिर में हर दिन शाम 5:30 से 6 बजे तक संघ की शाखा लगती है। शनिवार को भी शाखा में संघ के सदस्य भगवा झंडा लगाकर आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान चिन्हट का ही रहने वाला शाकिब अपने 8-10 मुस्लिम साथियों के साथ वहां पहुंच गया। आरोप है कि शाकिब और उसके साथी संघ के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गालियां देने लगे। इसके बाद इन सभी आरोपियों ने मिलकर शाखा में मौजूद लोगों पर पथराव करना शुरू कर दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव के बाद आरोपियों ने धमकी दी कि वो छोहरिया माता मंदिर में किसी भी हाल में संघ की शाखा नहीं लगने देंगे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची तो सभी हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए, भाग खड़े हुए। पीड़ितों ने हमलावरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके चलते पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 191(2), 552 और 223 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी गई, छापेमारी हुई। इसी छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां मुख्य आरोपी शाकिब को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके से सबूत जुटाए जा रहे हैं। बाकी हमलावरों की पहचान के साथ उनकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। जगह जगह इलाकों में छापेमारी हो रही है। उधर इस मामले में हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। छोहरिया माता मंदिर के महंत लल्ला बाबा ने मीडिया से बात करते हुए हमले का मास्टरमाइंड जमाल को बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमाल उत्तर प्रदेश पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। महंत के मुताबिक जब से जमाल उस इलाके में आकर बसा है, रह रहा है, तब से ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। वही शिकायतकर्ताओं ने बताया कि जिस स्थान पर पत्थरबाजी की गई वहां पिछले 15 सालों से संघ की शाखा लग रही है। हर दिन 10 से 20 लोग शाखा में शामिल होते हैं। आरोप ये भी है कि हमलावरों ने पथराव के साथ भगवा झंडे पर कूड़ा करकट भी फेंका था। हमलावर आरएसएस की शाखा लगने से नाराज हैं। उन्होंने इसे किसी भी हाल में न लगने देने की धमकी भी दी है। वहीं इस मामले को लेकर एसीपी विक्रम सिंह ने मीडिया से बात करते हुए एक नामजद के साथ साथ 8 से 10 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, ये बताया। उन्होंने फरार आरोपियों को जल्द पकड़ लेने का भरोसा दिया। वहीं इस घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल आ गया है, जहां आरएसएस शाखा पर हमले के मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान जारी करते हुए कहा कि आरएसएस की शाखा पर हमले की मामले की जांच करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है।
साथ ही डिप्टी सीएम ने लव जिहाद और पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा कि लव जिहाद और पेपर लीक जैसे कानूनों को सख्त बनाने के निर्णय का स्वागत करना चाहिए। वहीं ऐसा ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते जून के महीने में राजस्थान के भीलवाड़ा में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। ऐसी ही एक घटना सामने आई थी जहां आरएसएस कार्यकर्ता के साथ समुदाय विशेष के दर्जनों युवकों ने मारपीट की थी, जिससे इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। समुदाय विशेष के करीब 1.5 दर्जन युवकों ने संघ कार्यकर्ता से मारपीट की। इसके बाद माहौल गर्म आ गया। राष्ट्र स्वसेवक संघ से जुड़े विजय सोनी ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित पार्क में रविवार शाम को जब स्वसेवकों ने शाखा लगाई तो समुदाय विशेष के करीब 1.5 दर्जन युवकों ने हमला बोल दिया। हमलावरों के हाथ में क्रिकेट का बल्ला और स्टंप थे। हमले में संघ कार्यकर्ता पार्थ घायल हो गए। इस घटना से माहौल गर्मा गया। घटना स्थल पर दोनों समुदाय के लोग जमा हो गए। इसके बाद किसी ने पुलिस को जानकारी दी। हालांकि जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, वो फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया और इलाके में शांति स्थापित की। वहीं सिर्फ आरएसएस कार्यकर्ताओं पर ही नहीं, इन कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हमेशा रहते हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है और ये कोई मौका नहीं छोड़ते हिंदुओं पर हमला करने का। लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार सामने आना बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जो कई सारे सवाल खड़े करता है। पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक कटघरे में खड़ी दिखती है। वहीं लखनऊ की जनसंख्या की बात की जाए तो लखनऊ की अधिकांश जनसंख्या पूर्वार्धी उत्तर प्रदेश से है। फिर भी यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के अलावा बंगाली, दक्षिण भारतीय और अंगल भारतीय लोग भी बसे हुए हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या का 77% हिंदू और 20% मुस्लिम लोग हैं। लेकिन फिर भी यहाँ हिंदुओं पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जाती है, जिससे कि उन पर डर पैदा किया जा सके। वहीं पूरे यूपी की बात की जाए तो यूपी में लगातार मुस्लिमों की आबादी बढ़ती ही जा रही है। यूपी के साथ साथ पूरे देश में भी मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती ही दिख रही है। वहीं इसको लेकर कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वसेवक संघ ने आवाज भी उठाई थी, जहां आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर विकली ने कहा कि भारत के बॉर्डर इलाकों में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। ऐसे में एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है। मुखपत्र के संपादकीय में कहा गया कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में सीमाओं पर अवैध विस्थापन की वजह से अप्राकृतिक तरीके से आबादी बढ़ रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से पहले एक रिपोर्ट आई, जिसकी चुनाव के दौरान खूब चर्चा हुई। इसमें कहा गया था कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई है। इसी दौरान मुसलमानों की आबादी में 43.15% बढ़ोतरी हुई। हिंदुओं की आबादी घटने का सिलसिला पड़ोसी हिंदू बहुल्य नेपाल में भी देखने को मिला है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी 2011 के मुकाबले 32% तक बढ़ गई है। वहीं पूरे देश में ये बदलाव 10% से 15% के बीच में है, यानी मुस्लिम आबादी सामान्य से 20% ज्यादा बढ़ी है। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सुरक्षा एजेंसियों और राज्यों की पुलिस ने आबादी में इन बदलावों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील बताया है। ऐसे में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा 50 किलोमीटर से बढ़कर 100 किलोमीटर किया जाए, ताकि वो इन इलाकों की जांच और तलाशी का अभियान तेज कर सके। तो देखा आपने किस तरह देश में मुस्लिम आबादी बढ़ती ही जा रही है, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उसके ऊपर से हिंदुओं पर जानलेवा हमले का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है, जो और ज्यादा चिंता का विषय है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।